तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे जो कि रीजनिंग का नया चैप्टर शुरू हुआ था, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसका पार्ट 2 जो कि क्लास नंबर होने वाली है 15 आपकी ओनली एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर, जो कि चल रहा है प्रारंभ बैच 1.0, जो कि स्पेशली फॉर एसएससी एंड रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। हम हमारे कलर का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इस कलर को करते हैं हम, आज रखते हैं हम बैंगनी कलर, ये बढ़िया लगता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ईच ऑफ द डिजिट्स, अब ये पार्ट 2 है, इसमें अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो कि अल्फ़ाबेट सीरीज में आएंगे। बस आपको अल्फ़ाबेट्स वगैरह चीज़ें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। देखो, पार्ट टाइप की बात करें तो 10 तरीके के टाइप होते हैं। जो मेन टाइप है वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा सारे, और बाकी आपको पीवाईक्यूज़ के थ्रू ही करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज़ की आपको बुक वगैरह कोई सी भी ले सकते हो, आप इच्छा हो तो, नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ्स आपको काफ़ी सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, हमारे खुद के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 5 2 3 8 6 4 1 इज अरेंज्ड इन ascending order from the left to right. The position of the how many digits will remain unchanged and compared to the those who the original number. तो इसमें क्या बोल रहा है, संख्या 5 2 3 8 6 4 1 को प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या में स्थितियों की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी। तो पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि छोटे से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होगा, फिर 2 3 4 5 6। आरोही यानी छोटा, छोटे से स्टार्ट होगा, छोटे से स्टार्ट होगा। ओके, फिर देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी बड़े से स्टार्ट होगा, 6 5 4 3 2 1, बड़े से स्टार्ट होगा। हेलो, हिंदी में तो ये हो गया। इंग्लिश में बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, इससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरह से अब अपने को क्वेश्चन में देखना है कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसको बाएं से दाएं क्रम में, आरोही क्रम में जमाना है इनमें से। तो संख्या क्या लिखी हुई है, 5 2 3 8 6 4 1। इसको अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, 7 है ही नहीं तो 8 आएगा, 8। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनमें से बताना है कि मूल संख्या में स्थिति और स्थितियों की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित मानी जाएगी। यानी कि जिस अंक पर पहले जो संख्या थी उसी अंक पर अब फिलहाल में अपरिवर्तित कौन कौन सी है। देखो, 1 की जगह 5 है, 5 की जगह 1 आ गया, नहीं नहीं ये नहीं। 2 की जगह 2 ही रहा, देखो ये 1 ही है। 3 की जगह 3 रहा है, मतलब कि ये वाला सेम ही है। 8 की जगह 4 आ गया, 6 की जगह 5 आ गया, 4 की जगह 6 आ गया, 1 की जगह 8। तो सिर्फ ओनली अपने को 2 ही संख्या मिली है जो कि जिनकी स्थिति है वो अपरिवर्तित है, यानी कि 2 है जो जैसे पहले थे उसी ही क्रम में आ गए हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 2, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। CGL 2025 का जो भी 2024 का जो मेंस लगा था उसका क्वेश्चन, देखो कितना सरल क्वेश्चन दिया है, और ये आपको होना ही चाहिए बिल्कुल एकदम फटाफट से। ओके, अगला देखते हैं, वही CGL 2000 ईयर 2 का क्वेश्चन है। संख्या 3 5 7 1 8 6 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने अंकों का स्थान मूल संख्या में अंकों की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे 3 5 7 1 8 6 9। तो सबसे पहले क्या आएगा, आरोही क्रम में जमाना है तो 1।
फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब कितने अंकों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी? देखो देखो देखो, इसमें सिर्फ ओनली एक ही मिल रहा है अपने को 9, और ये अंत में 9 ही है। तो इसमें सिर्फ ओनली एक ही अंक है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, और एक किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स बिल्कुल फटाफट से, बिना किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड जस्टिस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेट ऑर्डर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन द न्यू लेटर क्लस्टर दैट फॉर्म्ड? का मतलब अपन हिंदी में भी देखेंगे। अब जो शब्द दिया है जस्टिस, इसमें प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्णमाला का क्रम क्या होता है? ए, देखो वर्णमाला का क्रम कैसे लिखते हैं अपन? ए बी सी डी एफ जी एच आई आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये वर्णमाला का एकदम सीधा क्रम है। वर्णमाला के विपरीत क्रम की बात करेंगे तो जेड से लिखना शुरू कर देंगे। यदि विपरीत की बात करेंगे तो जेड से लिखेंगे, और सीधे की बात करेंगे तो ए से लिखेंगे। ये विपरीत की बात करेंगे जेड से कैसे लिखेंगे? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, इस तरह से। विपरीत की बात करेंगे तो उल्टा जेड से लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अपने को बोल रहा है कि सीधे क्रम में लिखना है, सीधे क्रम में, वर्णमाला के सीधे क्रम में लिखा गया है। ओके, इस प्रकार बने गए अक्षरों के समूह को बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? प्रत्येक अक्षर, पहले तो जस्टिस को वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। पहले तो जस्टिस लिखते हैं, JUSTICE। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सी नहीं आएगा। देखो इसके हो सके तो नंबरिंग कर लो, 10 21 19 20 9 3 5। सबसे पहले 3 आएगा यानी कि सी आएगा, फिर 5 आएगा यानी कि ये आएगा। जितना जल्दी हो सके उन पर टिक भी करते चलो, जिससे अपन को याद रहे। अपन कोई चीज़ को डबल नहीं लिख दे। फिर आई आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एस, फिर आ जाएगा टी, और फिर आ जाएगा यू। ओके, वर्णमाला के क्रम में लिख दिया, वर्णमाला के क्रम में लिख दिया बिल्कुल एकदम इसी तरह से वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो अपनी ये लाइन कंप्लीट कर दी अपने। इस प्रकार बने हुए शब्द को समूह के बाएं से दूसरा शब्द, बाएं से दूसरा शब्द क्या है आपका? ई। और दाएं से, बाएं से दूसरा शब्द और दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा, ये दायां है। इधर से गिनेंगे तो ये बायां है यानी कि लेफ्ट है, और ये है दायां यानी कि राइट। ओके, दाएं से चौथा 1 2 3 4 यानी कि जे। तो जे, इसमें बताना है अपने को कि इन दोनों अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बताने इन दोनों के बीच में। यदि इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं, शब्द में अक्षर पूछता तो सिर्फ ओनली एक हो जाता। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है तो आपको बताना है ई से लेकर के जे के बीच में, यानी कि 5 से लेकर के 10 के बीच में कितने अक्षर है। ई से लेकर के जे के बीच में कितने हैं? EFGHI यानी 4 हुए। इस तरह से, यदि एक तो इस तरह से गिनते हैं अपन, ई के बाद में FGH और आई के बाद जे आ जाता है। इन दोनों को नहीं गिनना, इन दोनों के बीच में बताना है, बीच में कितने अक्षर है, इन दोनों के बीच में वर्णमाला में कितने अक्षर है। तो बीच में अक्षर की बात करें, ई के बाद आता है FGH और आई के बाद जे आ जाता ना, जे गिनना नहीं है तो 4 अक्षर हो गए। लेकिन आप दूसरे तरीके से फटाफट से इस तरह से भी गिन सकते हो। 10 में से घटाना है आपको 5 और एक और घटा देना है। 10 में से 6 घटाए तो कितने बचे? 4। इसी तरह से अपने को फटाफट से आ जाएगा आंसर 4। 10 में से 5 घटाए तो 5, 5 में से एक और घटाना है 4। यदि वर्णमाला के अक्षरों के बीच के अक्षर निकालने तो इसी तरह से जो लास्ट वाला है उसमें से फर्स्ट वाला घटा देना, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा करके एक अंक और घटा देंगे, जिससे अपने को आंसर आ जाएगा यानी कि 4। तो इसमें 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को करना है, और ये अपन को इसको मिटा देते हैं जिससे कि अपन को क्वेश्चन
देखने में परेशानी ना हो, सारे सिस्टम अपने को क्लियर हो जाए। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द शब्द अब्डेक्ट्स को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो किन अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब अपने को पहले अपन गिनती को वो कर रहे थे आरोही क्रम में, अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है इन शब्दों को। पहले अपन ने शब्द लिखा ABDUCDS। अब इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाएंगे तो पहले A आएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर फिर D भी आ जाएगा, सॉरी, फिर S आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, U आ जाएगा। अब इनमें से बताना कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी सेम पोजीशन पर कितने पर। जैसे कि देखो A बिल्कुल सेम पे आ गया, B भी बिल्कुल सेम पे आ गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और T भी बिल्कुल सेम पे आ गया। तो कितने मिल गए, 1 2 और 3। तो 3 की स्थिति है वो सॉरी, हाँ, 3 की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर B 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन शब्द, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, बिल्कुल रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है। मेरे को इस चीज़ की कभी कोई टेंशन हो जाती है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो और मैं बिना बात के बोले जा रहा हूँ, बोले रहा। यदि शब्द डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इन द पोजीशन हाउ मेनी नंबर लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड if each of the letter word in the word of dictionary in arranged in the alphabet order। ओके, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। उसी प्रकार सबसे पहले अपने क्या लिखना है, वर्ड लिखना है DICTIONARY, डिक्शनरी। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, A। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, C। उसके बाद में क्या आएगा, D आ जाएगा, डी डी। फिर उसके बाद में क्या आने के चांसेज है, उसके बाद में आएंगे अपना आई के बाद में एक और आई है तो 2 बार आई आ जाएगा। ओके, फिर आएगा अपना एन यानी 14, तो एन आ जाएगा। फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा R 18, फिर आ जाएगा T 20 और फिर आ जाएगा 22। कितने अक्षर हैं ये, 4 4 8 और 2 10। ये कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10। बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गए। इनमें से कितने अक्षरों की अपरिवर्तित रहेगी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखो ये बिल्कुल सेम है, आई और आई, है ना, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। और देखो बाई भी बिल्कुल सेम है। तो एक और दो, दो अक्षर, दो की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, जो किस में है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी में। और डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से यदि शब्द फ्लेमिंगोज को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। बोथ द पोजीशन हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड फ्लेमिंगो इज अरेंज इन लेफ्ट टू राइट अल्फाबेट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या लिखना अपने को, ये वर्ड लिखना है FLAMINGOE। बिल्कुल स्लोली आराम आराम से पढ़ाऊँगा आज। तो फर्स्ट पार्ट 1 हुआ था वो बहुत फास्ट हुआ था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी थे और सारे ज़्यादातर कॉमन लेटर्स ही थे, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं थी। अब इसमें क्वेश्चन भी कम है और फटाफट से हो जाएगा अपने। तो अपने को पहले शुरू से क्या करना है, देखो, या तो अपन खुद ही याद रखें कि पहले ये आएगा उसके बाद भी आएगा इसके बाद ये आएगा, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो 6 12 1 13 9 14 7 15 5। तो सबसे पहले आएगा अपना 1 तो आ जाएगा ए। फिर देखते हैं, फिर आएगा 5 तो आ जाएगा। फिर आता है 6 तो 6 आ जाएगा एफ के बाद 7 भी है अपने पास, ये हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा और भी हो जाएगा, तो आ जाएगा जी के बाद 9 है अपने पास, तो आई भी हो जाएगा अपना, जाएगा। 9 के बाद 12 है तो 12 आ जाएगा यानी कि एल आ जाएगा। एल के बाद 13 है यानी कि एम भी आ जाएगा। फिर एन है तो एन भी आ जाएगा। फिर ओ है तो ओ भी आ जाएगा। एस है तो एस भी ओके, ये बन गया अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब अपने को देखना है कौन कौन सी की स्थिति अपरिवर्तित, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है। ये देखो आई बिल्कुल इसमें भी है और आई ऊपर भी है। ये चेंज, ये चेंज, चेंज चेंज, और देखो एस भी बिल्कुल सेम ही है। तो एक और एक 2, तो इस तरह से कितने की परिवर्तित रहेगी,
2 की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित लिख रहा है तो अपरिवर्तित देखना है। यदि परिवर्तित लिख रहा है तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि परिवर्तित लिख रहा होता परिवर्तित तो कितने कितने अक्षर हो जाते? 8 अक्षर हो जाते, जिनकी स्थिति परिवर्तित होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। ट्रैम्पोलाइन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया गया है। यदि एक नया शब्द बनाया जा सके ताकि एक नया शब्द बनाया जा सके तो नए शब्द बनाए गए में बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? ओके, तो सबसे पहले आपने लिखना है TRAMPOLINE, ट्रैम्पोलाइन। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाते हैं। सबसे पहले आएगा ए, फिर आ जाएगा अपना ई, फिर आ जाएगा, देखो ए कंप्लीट हो गया, ई कंप्लीट हो गया, फिर आ जाएगा अपना आई, फिर आ जाएगा अपना एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, ये भी हो, ये हो गया, फिर आर और फिर टी। कितने अक्षर हो गए? देखो 4 4 8 2 10। इसमें भी कितने हैं? 4 4 8 2 10। ओके, 10 अक्षर कंप्लीट हो गए। तो अब अगला उसमें क्या लिखा हुआ है? नया शब्द बन चुका भाई साहब अपना, जो भी है एल इम्पोर्टेंट, एलम्पो एलमनोपोट, जो भी है जो भी बना है पता नहीं, बोलने में नहीं आता, मतलब नॉर्मल शब्द बना है, वैसा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। तो नए शब्द में बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा 1 2 3 4, चौथा आ जाएगा एल, और दाएं से पहला आ जाएगा अपना टी। के बीच वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो अपने को पता ही है 12 20, तो 20 माइनस 12 माइनस 20, 20 में से 12 गए तो 8 और एक और गए तो 7। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हो जाएंगे? 7। और यदि अंग्रेजी वर्णमाला की नहीं पूछता तो वर्ड में पूछता तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5। यदि शब्द में पूछता तो 5 हो जाते, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है तो 7 होंगे। तो 7 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एकदम डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। शब्द केमिस्ट्री के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए और कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो आपका ऑप्शन है, तो आप सबसे अपन लिखते हैं CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका C, फिर E, फिर FGH, फिर I, फिर M, फिर RSTY, ये आ जाएगा आपका सारा सिस्टम सेट। ओके, अब कितने की स्थिति सेम है? इसकी सेम है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये भी सेम है। 1 और 1 2, तो 2 की आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट, 2 की स्थिति आपकी अपरिवर्तित रहेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इंग्लिश में प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द इंग्लिश अरेंज इन अल्फाबेट ऑर्डर। ओके, इंग्लिश को पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जमाओ। देखो, आप चाहो तो इस तरह से भी जमा सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले लिख करके ENGLISH इस तरह से जमाओगे तो आपको अच्छा रहेगा बिल्कुल एकदम। सबसे पहले 5, फिर G 7, फिर H 8, फिर I 9, फिर L 12, फिर N 14, फिर S 19। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखो, एक की ही है सिर्फ ओनली। देखो, N का G हो गया, G का H हो गया, L का I हो गया, I का L हो गया, S का N हो गया। इस तो सिर्फ ओनली इसमें एक ही आंसर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपका चेंज हो रहा है। ओके, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट मेयर इज रीचेंज इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हाउ मैनी पोजीशन विल बी रिमेन अनचेंज्ड? तो यही नाइट मेयर के साथ करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनः व्यवस्थित करना है।
बाएं से दाएं यही होता है एकदम राइट ऑर्डर। ओके, दाएं से बाएं होता तो जेड से स्टार्ट करते। ओके, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो आपका है शब्द NIGHTMARES, नाइटमेयर्स। तो सबसे पहले आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा आपका ई, ए ई, फिर आ जाएगा आपका GHT, GHI, फिर आ जाएगा आपका M13, फिर N14, फिर R18, S19, T20। तो कितने हो गए? 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10। ओके, सारे चीज सिस्टम सेट हो गया। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज, ये H का H ही रहा है, TI में बदल गया, M का M हो गया एक, फिर R देखो R का R हो गया, S हो गया, ये हो गया। कितने हो गए? 1 2 और 3, 3 है जो अनचेंज्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 3 बिल्कुल करेक्ट है। 3 जो अल्फ़ाबेट है उनकी स्थिति अपरिवर्तित है, अनचेंज्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका बिल्कुल आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखना है, यदि सिस्टम में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? अगला तरीके का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन अपने को चेंज्ड वाली बतानी है कि कितने वर्ड्स की जो लेटर है वो चेंज हो जाएगा। समझे? एकदम क्वेश्चन पर हमेशा बिल्कुल एकदम फोकस रहना चाहिए आपका। ये क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, तो अपने को क्या लिखना है? SYSTEM। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना ई, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा। तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया और ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। मेरे को कौन सा दूना? 1 2 3 4 5, 5 है जिनकी स्थिति बदल जाएगी। CHAN, चेंज्ड वाला ढूंढना है, जो कि हो चुके हैं अपने 5 5। तो कितने आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ ही, यदि शब्द मैडो के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित यानी अनचेंज्ड, अनचेंज्ड वाला देखना है अपने को। अब तो ऑप्शन लिख, सबसे पहले अपन वो लिखेंगे स्पेलिंग MEADOW। तो सबसे पहले ए, फिर डी, फिर ई, फिर एम, फिर ओ, फिर डब्लू। ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज। तो अपने को ओ और डब्लू कितने हो गए? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें है 2, 2 की स्थिति ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द प्रोनेड के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने अक्षरों के बाईं और छोर से चौथे अक्षर और दाईं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया। पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। FROW, फ्रोनेड। तो फ्रोनेड में सबसे पहले क्या आएगा? ई, फिर एफ, सॉरी पहले डी आ जाएगा, आ जाएगा डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एन, फिर ओ, फिर आर, फिर डब्ल्यू। ओके, फिर बताना अपने को बाईं छोर से चौथा अक्षर, बाईं छोर से चौथा अक्षर आ जाएगा एन, फिर दाईं छोर से दूसरा अक्षर आ जाएगा अपना आर। तो एन यानी 14, आर यानी 18। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बताना है। यदि नॉर्मल, यदि शब्द में अक्षर बताने होते तो 1 हो जाता, अंग्रेजी वर्णमाला में बताने तो 18 माइनस 14 माइनस 1, 18 में से 15 गए तो 3 बचे। तो 3 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द जंगल के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने अक्षरों को बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? तो सबसे पहले जंगल को अपन को अंग्रेजी उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा जी, फिर आ जाएगा आपका जे, फिर आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा एन, फिर यू। यह जो हो गया आपका जंगल का JUNGLE।
जंगल ये हो गया। फिर अपने को बताना है बाएं छोर से दूसरे अक्षर, बाएं छोर से दूसरा अक्षर ये है आपका जी, और दाएं छोर से तीसरा अक्षर ये है आपका एल। तो जी यानी 7, एल यानी 12। तो अब इन दोनों के बीच में वर्णमाला में बताना है, तो 12 माइनस 7 माइनस 1, तो 12 में से 8 गए तो 4 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 4, जो कि 4 अक्षर हो जाएंगे वर्णमाला में इन दोनों के बीच में। जी से एल के बीच में कितने हो जाएंगे? जी, एच, आई, जे और के, ये हो गए ना 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शब्द पिंडर के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अपरिवर्तित, अनचेंज्ड वाली बताएंगे अपने को। देखो बी का बी आ जाएगा, फिर आई एन डी ई आर। फिर अपने को पहले तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाए। पहले तो देखो बी का बी, फिर डी, फिर ई, फिर आई, फिर एन, फिर आर। अब अनचेंज कौन सी रहेगी? 1, 2। तो आपका ऑप्शन में 2 ही है जो अनचेंज रहेगी। घिस गई है शायद। दो आपकी, एक और एक 2, तो कितने हैं? 2 ऑप्शन नंबर 3 में है आपकी, 2 बिल्कुल अनचेंज रहेगी। ऑप्शन नंबर सी जो कि है 2 बिल्कुल एकदम करेक्ट। 2 स्थितियां हैं जो अपरिवर्तित रहेगी। परिवर्तित वाले की बात करता तो 4 करता, में है नहीं, यदि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। यदि शब्द मेंटोर के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति रहेगी? सबसे पहले लिखना अपने को मेंटोर, MENTO। तो इसको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं। सबसे पहले आएगा ई, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा आर, फिर चेंज कौन सा, अनचेंज कौन सा रहेगा? एक ही है सिर्फ परिवर्तित, ई एम ओ टी। देखो 5, 13, 14, 15, 18, 20। हम तो नंबर ई 1, तो एक है इस, एक अल्फ़ाबेट होगा जिसकी है वो अपरिवर्तित रहेगी ऑप्शन में। एक सेकंड का मैं निब चेंज कर लेता हूँ, निब चेंज कर। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना अगला सिस्टम। निब हो चुकी हमारी चेंज, ये हो चुका सारा सिस्टम बिल्कुल उधली करते हैं ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर बी एक है जिस जो अनचेंज रहेगी। देखो अपनी यहाँ पे होनी चाहिए और वर्णमाला क्रम में होनी चाहिए। देखो वर्णमाला क्रम में जमाना है, उल्टा क्रम में नहीं जमाना है। ओके, याद रखना है। और अपरिवर्तित वाली जमानी है तो अपरिवर्तित वाली देखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द कीबोर्ड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। इस प्रकार बने समूह को दाएं छोर से तीसरा और दाएं छोर से दाएं छोर से तीसरा एवं दाएं छोर से ही दूसरे अक्षर के बीच। अच्छा, दोनों में दाएं छोर से ही देखना है। ओके, चलो ये देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले ए, ई, आई, ए और डी, कीबोर्ड को पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए, ई, बी के बाद में ई, बी, ए 11 होगा 5। हाँ, फिर अब बताना अपने को दाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से दूसरे, दाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से दूसरे। 15 और 18 के बीच कितने हैं? तो 18 माइनस 15, 18 माइनस 16 कितने आ जाएगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बताना ना, इसलिए अपन ये कर रहे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ओनली शब्द में बताना होता तो 0 हो जाता, क्योंकि कोई भी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में बताना है तो 2 आ जाएगा। 2 किस में है आपका? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल एकदम करेक्ट। और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइटेड शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो SIGHTED, साइटेड। साइटेड शब्द को पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना? डी आ जाएगा,
फिर ई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये चेंज है, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज। कितने हो जाएंगे? एक और एक दो। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिनकी स्थिति अपरिवर्तित, अपरिवर्तित पे फोकस रखना, एकदम अनचेंज्ड, अनचेंज्ड वाले सिस्टम पर, कि अनचेंज वाला चाहिए अपने को, इसलिए इसी पर फोकस रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के शब्द, आइसोलेटेड शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले शब्द से बदल दिया जाता है। ये आ गया एकदम टफ लेवल वाले क्वेश्चन। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले क्रम में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बड़े अक्षर के छोर से तीसरे शब्द और बाएं अक्षर से बाएं अक्षर के बच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? तो सबसे पहले लिखना है अपने को आइसोलेटेड। ओके, आई एस ओ एल ए टी ई डी, आइसोलेटेड लिख दिया अपन ने। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के प्रत्येक स्वर को, यानी कि ए ई आई ओ यू, स्वर कौन से होते हैं? वोवल, बी ओ बी ई एल, कौन, बी एल ई, क्या है? ए ई आई ओ यू, ये हैं आपके स्वर। और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट तो एकदम बोल, बी ओ डब्ल्यू ई एल है, ये बी ओ डब्ल्यू ई। व्यंजन कॉन्सोनेंट ये क्या होता है? बाकी के, जैसे बी सी डी एफ जी एच जी, ये सारे कॉन्सोनेंट है। बी एफ ए एन, बाकी के जितने भी है वो सारे कॉन्सोनेंट है। अब इसमें पूछा है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। जितने भी स्वर हैं उनको अगले अक्षर से बदल दो, जितने भी, यानी आई का लिख देना अपने को जे, आई 9वें नंबर पे है तो जे लिख दो। फिर ओ है तो ओ को लिख दो पी, और ए को लिख दो बी, और ई को लिख दो एन। ओके, फिर प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी एस है तो एस, 19 है तो 18 आ जाएगा। एक कम वाला एल यानी 12 है तो 11 आ जाएगा। टी यानी 20 है तो 19 आ जाएगा, और डी यानी 4 है तो 3 आ जाएगा। ये अपना नया वाला बन चुका है। तो पिछले अक्षर से बदल दिए। इस प्रकार बड़े अक्षरों के समूह में बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा कौन है अपना? बी, और बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर से दूसरा कौन है अपना? आर। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? तो 16 और 18 के बीच कितने हैं? तो 18 माइनस 16 माइनस 1 कितना हो गया अपना? एक आंसर आ जाएगा। 18 माइनस 17 यानी कि एक। तो आर के बीच में कौन सा है? आर, पी के, पी और आर के बीच में कितने, कौन सा अक्षर है? ओनली क्यू, ओनली एक ही अक्षर है क्यू, जो कि है आपका क्यू। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करना। ये सीजीएल में तो पता नहीं, लेकिन आपको रेलवे के एनटीपीसी में काफ़ी देखने को मिलेंगे। यदि शब्द सिग्नेचर को प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? और बाएं से दाएं यानी कि बिल्कुल एकदम सीधे अरेंजमेंट है। तो लिखते हैं अपन सिग्नेचर, SIGNATUR, सिग्नेचर। तो सबसे पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ई, देखो ए हो गया, ई हो गया, फिर आ जाएगा जी 7, है ना। उसके बाद में 9 यानी आई, के बाद में यानी के बाद में 18, उसके बाद में 20, उसके बाद में ये हो गए सारे कंप्लीट। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? एक एक, देखो ये अपरिवर्तित है, सिर्फ ओनली एक ऑप्शन है, एक ही वर्ड है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 में है अपना सी में एक, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि शब्द एन टैंग एलईडी
लेड के शब्द को प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये भी वही क्वेश्चन है जैसा पहले दिया गया। चलो करवा ही देता हूँ। PANGLE, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना A, फिर आ जाएगा D, फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा G, फिर आ जाएगा अपना L यानी 12, फिर आ जाएगा N 14, फिर आ जाएगा T यानी 20। तो अपरिवर्तित की पूछा है तो एक ये तो 2 हो जाएगा अपना। 2 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल 2 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्नल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार बने बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। तो अपने को जर्नल को बदलना वर्णमाला क्रम में। तो सबसे पहले आ जाएगा A, फिर आ जाएगा अपना का 10, फिर आ जाएगा अपना 12, फिर आ जाएगा 14, फिर 15, फिर 18, फिर 20। तो 4 3 7, 4 3 7। तो बाएं से चौथा ये आ जाएगा N, बाएं से चौथा हो जाएगा N, और दाएं से दूसरा हो जाएगा आपका R। तो ये है 14 और ये है 18। तो इन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में बताना अपने को। अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे चेक करते हैं? 18 माइनस 14 माइनस 1, 18 माइनस 15 3। तो 3 आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल एकदम आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शायद लास्ट वाला। यदि ड्राफ्टिंग के प्रत्येक शब्द अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अपने क्या लिखना है? DRAFTING, ड्राफ्टिंग। सबसे पहले अपना क्या आएगा? ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? आई आ, क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टी। ये बन गया अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित अनचेंज्ड रहेगी? ये चेंज, 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 तो कोई भी नहीं, 0 एकदम। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। और इसी के साथ ही आपका ये वाला ऑप्शन भी क्लियर होगा। ओहो, समय समाप्ति की घोषणा। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड follow if you watching on Instagram. So thank you so much.